कृष्ण। हम लोग गीता से ही भगवान के द्वारा अर्जुन को जो कर्म करने में सावधानी रखनी है उसके बारे में दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि न बुद्धिभेदम जनयेत ज्ञानम, न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। भगवान यहाँ बुद्धि भेद अज्ञानियों में पैदा न करने की बात ज्ञानियों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत। विद्वान को चाहिए, तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि कर्म संगिनाम कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानाम अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धिभेदम बुद्धि में भ्रम न जनयेत, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत। इसको आज हम लोग समझें कि ये बुद्धि भेद कैसे पैदा हो जाता है अज्ञानियों में। होता ये है कि कामना युक्त जो अज्ञानी पुरुष हैं लेकिन कर्म कर रहे हैं शास्त्र के अनुकूल, दिक्कत क्या है कि अज्ञानी इसलिए हो गए कर्म करने वक्त क्योंकि कामना उन्होंने रख लिया अपना। तो अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना, यही बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। इसको और ठीक से समझना होगा कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनको हम विद्वान कहते हैं, उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि जो कामना युक्त पुरुष का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे कि दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। यही बात समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जैसे मुखिया हुए, कोई नेता हुआ, या परिवार के जो मुख्य हैं जिसको मालिक कहते हैं, परिवार का मालिक, उस पर भी यही बात लागू होता है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर उनके आचरण का अच्छा प्रभाव पड़े।
अब देखिए बुद्धि भेद कैसे पैदा हो जाता है। एक दो उदाहरण से हम लोग अगर समझें कि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, कामना युक्त। अज्ञानी सिर्फ इसलिए है कि वो कामना युक्त होकर शास्त्र के अनुकूल कर्म कर रहा है। लेकिन कोई विद्वान वहां पहुंचे और कह दे, अरे भाई कर्म में क्या रखा है, कर्म से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लग जाओ, इस तरह का उपदेश वहां देना शुरू कर दे, या इस प्रकार के अपने आचरण और वचन से दूसरों में कर्तव्य कर्म के प्रति अश्रद्धा विश्वास उत्पन्न कर दे, या एक प्रकार का उदाहरण हुआ बुद्धि भेद का। दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, समाज में परिवार में इस तरह का होता है। कहेगा कि जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों। इस प्रकार का अनर्गल बात जो है, एक तो व्यक्ति अच्छे कर्म में लगा हुआ है, भले ही कामना रख लिया हो, लेकिन इस तरह का उपदेश वहां जाके देना कि स्वार्थ के लिए ही सब काम करता है, कर्म करता है, मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों। ऐसी अनर्गल बातें वहां जाके उपदेश देना, बोलना, ये बुद्धिभेद हुआ। विद्वान पुरुष को, परिवार के मुखिया को, समाज के जो नेता हैं, उनको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरा उदाहरण एक बुद्धि भेद का और ले लें हम लोग, कि फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, इस प्रकार का उपदेश दे देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता, फलस्वरूप उनकी फल में तो आसक्ति छूटती नहीं। विद्वान पुरुष को तो ये चाहिए कि फल में जो उसकी आसक्ति है उसको हम किस प्रकार से कम करें। सो तो हुई नहीं, उल्टा हो गया। क्या हो गया? कर्म करने में विश्वास ही उसका खत्म कर दिया। जो भी कर्म अच्छा कर रहा है उसका उस पर से विश्वास आपने खत्म कर दिया, शुभ कर्म उससे छूट जाता है, कर्म के फल में उसकी आसक्ति तो छूटती नहीं। और बंधन का कारण क्या है? आसक्ति, कर्म नहीं। कर्म से बंधन नहीं होता, कर्म में ये बंधन का कारण है, कर्म में आसक्ति। तो आसक्ति तो उसकी छूट नहीं रही है आपके उपदेश से, बल्कि और बढ़ रही है और उल्टा हो रहा है। जो भी कर्म कर रहा है उसको छोड़ रहा है। तो इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरण और वचन के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति में क्रमशः ऊंचे उठाए। अभी जिस स्थिति में है उससे थोड़ा ऊंचा उठा दीजिए। कैसे कीजिएगा? उसको ऊंचा कैसे उठाइएगा? तो सिर्फ आप हल्का हल्का उसको समझाइए, कहिए कि भाई बहुत अच्छा कर्म आप कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर इसमें आप जो है इतना भाव में डाल दें कि इसका जो फल मिलेगा, शुभ फल,
वह सबों के हित के लिए हो जाए, मेरे लिए हो या न हो, सब के लिए हो जाए। तो इस प्रकार से आप ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकर पत्थर के बदले बेचना बुद्धिमता नहीं है। सकाम भाव तुम त्याग कर दीजिए, शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार से आप उसे समझाइए। इसी तरह ये तो कर्म में हुआ, उपासना में भी तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि बुद्धि भेद पैदा नहीं करे। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करने से भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, ये गलत है। नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, इस तरह से तत्वज्ञ पुरुष को नहीं बोलना है। मनुआ तो चहु दिस फिरै, मनुआ तो चहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नहीं। ठीक है, यह सुमिरन नहीं हुआ। मन चारों तरफ, मन नहीं लग रहा है, चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है, तो ये सुमिरन नहीं, स्मरण नहीं हुआ। लेकिन जप तो है ही। अगर आप जप कर रहे हैं तो जप तो हो रहा है। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, ये बात आप उसमें थोड़ा सा उपदेश में रख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है ऐसा बोलना। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहता ही है। इसीलिए जो विद्वान पुरुष हैं उनको चाहिए कि किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी है, कोई बात समझानी है, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करें, उसके गुण की प्रशंसा करें। गुण की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक बड़ा प्रेम से थोड़ा सा बात रख दें उसमें कि भाई अगर इसमें थोड़ा आप जो है मन भी लगा दीजिएगा जप में तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ तो मिलेगा ही पक्का, भगवान का नाम जप करना ये तो लाभ ही लाभ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मन भी लगा दीजिए, भगवान के रूप में लगा दीजिए, भगवान के लीला में लगा दीजिए, कहीं मन को लगा दीजिए। तो ये बातें, ये बुद्धि भेद पर जो भगवान ने कहा अर्जुन से, उसको हम लोग समझे। अब एक विनय पत्रिका से हम लोग भजन गाएं। कहा न कियो कहाँ न गयो, शीसे काहि न नायो, कहा न कियो कहा न कियो, कहाँ न गयो, शीस काहि न नायो, शीस काहि न नायो। तुलसी बाबा कहते हैं कि
मैंने क्या नहीं किया, मैं कहाँ नहीं गया, कौन सी जगह जाने को बची, और किसके आगे सिर नहीं झुकाया। किंतु हे श्री राम जी, जब तक आपका दास नहीं हुआ, तब तक जगत में बार बार जन्म ले लेकर मैंने दसों दिशाओं में केवल दुख ही पाया, कहीं स्वप्न में भी सुख नहीं मिला, कहा न कियो। कहाँ न गयो, शीश काहे न नायो। राम रावे रे बिन भय जन, जनमी जनमी जग दुख दसहूँ जिस पायो, कहन कियो कहन गयो, शीश काहे न नायो। आस विपस खास दास हुई, नीच प्रभु ने जनायो। आस विवश खास दास हुई, नीच प्रभु ने जनायो। हाँ हाँ करी दिन ता कही द्वारे द्वारे, अरे हाँ हाँ करी दिन ता कही द्वारे द्वारे, बार बार परि न छारे मुँह बायो, कहा न कियो कहाँ न गयो, शीश काहे न नायो, शीश काहे न नायो। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे राम जी, जब तक आपका दास नहीं हुआ तब तक जहाँ भी मैं गया क्या नहीं किया, कौन सी जगह जाने की बची है, किसके आगे सिर नहीं झुकाया, किंतु कहीं स्वप्न में भी सुख नहीं मिला, और आपका खास दास होने पर भी मैं भ्रमवश विषयों से सुख मिलने की आशा के वश में हो अशुद्ध हृदय के मालिकों के सामने अपने को समर्पण करता फिरा। आस विवश खास दास हुए, नीच प्रभु निज नायो। अशुद्ध हृदय के मालिकों के सामने अपने को समर्पण करता फिरा, और बार बार द्वार द्वार पर अपनी गरीबी सुनाकर मुंह बाया, पर उसमें खाक भी न पड़ी,
सुख शांति का कहीं आभास भी नहीं मिला। कि हा कर दीनता कही द्वार द्वार, बार बार परिन छार मुँह बायो। अरे हा कर दीनता कही द्वार द्वार, बार बार परिन छार मुँह बायो। कहाँ न कियो कहाँ न गयो, शीश अरे शीश काहि न नायो। कहाँ न कियो कहाँ न गयो, शीश काहे न नायो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण